हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिसिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर द एक्सक्रीटर सिस्टम। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। नेम द फॉलोइंग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को रीड करते हैं। द ऑर्गन विच प्रोड्यूसेस यूरिया। यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। यूरिया जैसे ही वर्ड आता है तो वो किडनी को, यहाँ पे किडनी को लिख देते हैं, बट किडनी का काम होता है यूरिया को फिल्टर आउट करना यूरिन के थ्रू। वो ऑर्गन जहां पे यूरिया फॉर्म हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, वो आपका है लिवर। लिवर में यूरिया प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट, द आउटर रीजन ऑफ द किडनी। किडनी के दो रीजन थे जब हमने किडनी के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को कट किया था। आउटर रीजन इज नोन एज cortex and the inner one which is divided into the pyramid shape structure, जिनको हम लोग क्या बोल रहे थे, पिरामिड ही बोल रहे थे, मेडुलरी पिरामिड। तो जो सेंटर वाला रीजन होता है उसको हम लोग मेडुला बोलते हैं। तो हियर आउटर रीजन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉर्टेक्स। नेक्स्ट, द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट इन मैन। जो मैन में मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट तो हम लोग ने यूरिया भी पढ़ा था, यूरिक एसिड भी कुछ अमाउंट प्रेजेंट होता है, आपका अमोनिया भी कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट है इट इज यूरिया। नेक्स्ट, द हार्मोन दैट हेल्प्स टू इंक्रीज द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द किडनी। पिट्यूटरी से वो हार्मोन सिक्रीट होता है, इट इज ADH, शॉर्ट में है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। लिख देते हैं यहाँ पे एंटी डाईयूरेटिक, मतलब यूरिनेशन ना हो। यूरिनेशन कब नहीं होगा, जब वाटर बहुत कम होगा आपका बॉडी में, तो वो रीअब्सॉर्ब हो जाए वाटर और यूरिन कम फॉर्म हो। तो एंटी मतलब अपोजिट, यूरिन के मतलब यूरिनेशन ज्यादा ना हो, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी। एन ऑर्गन विच प्रोड्यूसेस यूरिया, सेम क्वेश्चन है, लिवर आंसर। द प्रोसेस बाय विच मेटाबॉलिक वेस्ट आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिससे कि मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब क्या होता है, जितने भी रिएक्शन सेल के अंदर हो रही होती हैं उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। एक टाइम पे बहुत सारी रिएक्शन चल रही होती है तो ऑल ओवर हम लोग बोल रहे हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म की वजह से जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो ब्लड में ही आ जाता है, वो नाइट्रोजनस ही वेस्ट होता है। उस वेस्ट को रिमूव करना बॉडी से, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। नेक्स्ट, अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। टफ्ट मतलब है बंच, गुच्छा। अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फाउंड इन द बोमेन्स कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन। किडनी की यूनिट नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का स्टार्टिंग वाला पार्ट जो कप लाइक है बोमेन्स कैप्सूल, उसके ऊपर कैपिलरीज का जो गुच्छा प्रेजेंट है, टफ प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। इन दिस डायग्राम ये क्या है आपका पूरा का पूरा, ग्लोमेरुलस लिखा है यहाँ पे, ग्लोमेरुलस टफ्ट ऑफ कैपिलरी। और नीचे की साइड क्या है, ट्यूब का जो अपर पार्ट है बोमेन्स कैप्सूल। द स्ट्रक्चर दैट ब्रिंग्स यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में कौन यूरिन को लेके जाता है, यूरेटर। दोनों किडनी से आ रहे हैं यहाँ पे, एक साइड से एक यूरेटर, दूसरी साइड से दूसरा, और ये कहाँ पे आ रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में। तो क्या है, ये यूरेटर्स हैं जो यूरिन को लेके आते हैं कहाँ पे, किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक। आंसर इज यूरेटर्स। नेक्स्ट, द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन मैन। मेन ऑर्गन, एक्सक्रीशन वाले ऑर्गन तो हम लोग ने सारे, स्किन भी है आपका, लंग्स भी हैं, और स्वेटिंग के थ्रू भी हो रहा, स्वेटिंग के स्किन में ही आ जाएगा। इजेशन भी है जो फीकल है, लेकिन मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसका रिमूवल। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, किडनी है। द सब्सटेंस फाउंड इन एक्सेस इन द यूरिन ऑफ अ डायबिटिक पर्सन। डायबिटिक, जिसको डायबिटीज होती है, उसके यूरिन में क्या होता है एक्सेस में, ग्लूकोज। द ब्लड वेसल लीविंग द किडनी। किडनी से जो वेसल्स बाहर निकल रही होंगी, ये देखिएगा यहाँ पे ब्लू कलर से होगी, रीनल वेन। रीनल वेन ब्लड को कैरी करके बाहर लेके जाते, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है रीनल वेन में। ब्लड भले ही डीऑक्सीनेटेड हो लेकिन कैसा होगा, प्योर ब्लड होगा। यूरिया का कंटेंट बहुत ही कम होगा, मिनिमम होगा, और मैक्सिमम किसमें होगा, रीनल आर्टरी में। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो है लेकिन आपका ये इम्प्योर ब्लड है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया कहाँ पे होगी, रीनल आर्टरी में होगी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया।
और जो बाहर निकल रहा होगा ब्लड वो वेन के थ्रू निकलेगा, रीनल वेन से ही किडनी से ब्लड बाहर आता है, फिर वेना कावा को ये रीनल वेन ज्वाइन कर लेते हैं। दोनों किडनी से आपकी रीनल वेन आ रही होगी, तो एक रीनल वेन ये है और दूसरी आपकी यहाँ पे है। तो रीनल वेन से लेफ्ट करती है, ब्लड वेसल है जो लेफ्ट करती है किडनी को। नेक्स्ट, द टर्म यूज फॉर बोमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। बोमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस को हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं? ये दोनों को एक साथ, ये ग्लोमेरुलस पूरा और दिस इज बोमेन्स कैप्सूल, इन दोनों को एक साथ बोलते हैं मेल्फिगियन कैप्सूल। लिख लेते हैं आंसर, मेल्फिगियन कैप्सूल। मेल्फिगियन कैप्सूल, दोनों को एक साथ हम लोग मेल्फिगियन कैप्सूल बोलते हैं। द थिन मेम्ब्रेनस सैक सर्विंग द रिजर्वॉयर ऑफ यूरिन। कहां पे यूरिन स्टोर हो रही है? हियर इट इज यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होती है यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर। द मसल दैट गार्ड्स द यूरिथ्रा। यूरिथ्रा से यूरिन बाहर पास होती है तो हमेशा तो ये ओपन नहीं होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट रहेगा। तो कौन सी मसल्स यूरिन को स्टोर करके बाद में ये आपका रिलैक्स होती है, जिसकी वजह से यूरिन बाहर पास ऑन होती है, यूरिथ्रा में होती है। दिस इज स्फिंक्टर मसल। कौन सी मसल प्रेजेंट होती है? लिख लेते हैं, स्फिंक्टर मसल। सर्कुलर फॉर्म में होती है यहाँ पे यूरिथ्रा में, लोअर पार्ट में, इस जगह पे इस तरह से स्फिंक्टर मसल प्रेजेंट होगी, जो गार्ड करती है यूरिन को कि यूरिथ्रा से बाहर पास ऑन ना हो। कभी भी ऐसा नहीं होता कि फुल हो गया ब्लड, बाहर यूरिन आ रही है, नहीं। नेक्स्ट, द प्रोसेस बाय विच किडनी रेगुलेट द वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी। बॉडी में कितना वाटर होना चाहिए, दैट मीन्स ब्लड में ही वाटर ज्यादा होता है, ब्लड ही एक्सेस ऑफ वाटर कैरी करके किडनी तक लेके जाता है। अगर ज्यादा आ गया, कम है तो फिर रीअब्सॉर्ब हो जाता है। तो वो उस प्रोसेस को नाम क्या है? उस प्रोसेस का नाम क्या है? इट इज ऑस्मो रेगुलेशन। बॉडी में कितना वाटर होना चाहिए, कितने कंसेंट्रेशन में होना चाहिए, ज्यादा है तो यूरिन के थ्रू बाहर हो जाएगा, अगर कम है तो यूरिन से ज्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द लिवर। लिवर से कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनते हैं? तो प्रोडक्ट्स हैं तो दो लिखने होंगे आपको, इस पर फोकस करिएगा। प्रोडक्ट्स हैं दैट मीन्स आपको एक से ज्यादा ही लिखने हैं। तो यूरिया लिख दीजिए, बाइल लिख दीजिए, बाइल में बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और बाइल पिगमेंट्स ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन से बनते हैं, जो आरबीसीज आपकी पूरा लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी विच एंटर्स इनटू द बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल में रीनल आर्टरी की कौन सी ब्रांच जो एंटर कर रही है उसका नाम क्या है? इट इज एफरेंट आर्टीरियोल। आर्टरी की स्मॉलेस्ट ब्रांच को हम लोग आर्टीरियल बोलते हैं, जो एंटर करती है उसको एफरेंट, जो एग्जिट करती है उसको इफरेंट, दैट इज नोन एज इफरेंट आर्टीरियोल। तो लिख देते हैं अब इसको भी आंसर, ब्रांच जो एंटर कर रही है तो एफरेंट वन, एफरेंट आर्टीरियोल। नेक्स्ट, नेम एनी टू ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ नॉर्मल यूरिन। तो ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट लिखने हैं। ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट पे हम लोगों ने पूरा एक टेबल को स्टडी किया था, जिसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों लिखे हुए थे। तो ये टेबल में एक बार देख लीजिए, यूरिया है, क्रिएटिन है, यूरिक एसिड है। इन तीनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं जो यूरिन में प्रेजेंट होता है। एक पूछे गए हैं, दो पूछे गए हैं, एक बार देख लेते हैं। टू पूछे गए हैं तो क्रिएटिन एंड यूरिया लिख देते हैं आप, यूरिया एंड क्रिएटिन। यूरिक एसिड भी है, बस परसेंटेज आपका वेरी करता है, ज्यादा परसेंटेज यूरिया का होता है। जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है मेनली यूरिया के फॉर्म में होता है। द ब्लड वेसल सप्लाइंग ब्लड टू द किडनी, जो किडनी को ब्लड सप्लाई कर रही है, इट इज रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी। बोमेन्स कैप्सूल में ग्लोमेरुलस जहां से स्टार्ट हो रहा है वो आपकी आर्टेरियोल है, किडनी में जो एंटर कर रही है उनको हम लोग रीनल आर्टरी बोलते हैं, और एग्जिट करती है तो रीनल वेन। बोमेन कैप्सूल में हो जाती है तो एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल होते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, रीनल आर्टरी। द आउटर पार्ट ऑफ द किडनी कंटेनिंग द बोमेन्स कैप्सूल, जो किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हम लोग यहाँ पे स्टडी किया था, तो आउटर पार्ट तो कॉर्टेक्स था, तो कॉर्टेक्स में डार्क कलर क्यों दिखता है, और जो मेडुला होता है वहां पे ये लाइंस आपको क्यों दिखती हैं? क्योंकि जो किडनी की ये लाइंस दिखती है मेडुला में, जो फंक्शनल यूनिट है उसका अपर पार्ट कप शेप का है, फिर कॉइल्ड फॉर्म है, फिर लूप ऑफ हैंडले और फिर कॉइल्ड है, और यहाँ पे जो अपर पार्ट है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज भी है। तो इतना पार्ट तो आपका कॉर्टेक्स में प्लेस होता है। तो बोमेन्स कैप्सूल कौन से पार्ट पे होता है? कॉर्टेक्स वाले रीजन पे होता है, और मेडुला वाले में लूप ऑफ हैंडले वाला पार्ट होता है। So here, the outer part of the kidney containing Bowman's capsule, it is cortex. हम लोग cortex बोलते हैं। The form in which glucose is stored
इन लिवर, लिवर में ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। यहाँ पे इस चैप्टर में भी दे रखा गया है, हम लोग इसको एंडोक्राइन में डिटेल में पढ़ेंगे। ग्लाइकोजन। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जो किडनी की फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? नेफ्रॉन है, या किडनी टिब्यूल्स बोलते हैं, रीनल टिब्यूल्स बोलते हैं, तो हियर नेफ्रॉन। डोंट गेट कंफ्यूज इन बिटवीन नेफ्रॉन एंड न्यूरॉन। कुछ बच्चे न्यूरॉन यहाँ पे लिखते हैं, न्यूरॉन आपके नर्वस सिस्टम की सेल होती है, नेफ्रॉन पूरी पूरी यूनिट है, मोर देन वन सेल से बनी हुई होती है, उसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। नेक्स्ट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। सो हियर फर्स्ट क्वेश्चन, इसका डायग्राम बेस्ड का फर्स्ट, द डायग्राम गिवन बिलो शोज अ सेक्शन ऑफ अ ह्यूमन किडनी। ये आपका डायग्राम साइड में दिया है, मैं साइड में कर दिया है, बुक में आपका इसके नीचे क्वेश्चन के नीचे दिया गया था, इसलिए यहाँ पे लिखा है बिलो। ह्यूमन किडनी का सेक्शन है, स्टडी द डायग्राम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। क्वेश्चन फर्स्ट को ही रीड करते हैं, 2015 में पूछा जा चुका है बोर्ड्स में, आईसीएसई बोर्ड में। लेबल द पार्ट नंबर 1 to 4। 1 नंबर क्या है? कॉर्टेक्स, 2 रीनल पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड, 3rd पेल्विस और 4th यूरेटर। इस डायग्राम से देखिएगा, आउटर मोस्ट जो पार्ट था वो आपका कॉर्टेक्स था, फिर ये आपके मेडुलरी पिरामिड्स हैं, ये पेल्विस वाला पार्ट दिया गया और ये यूरेटर है, यही तो शो करने को बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज पार्ट 2 हैव स्ट्रिप्ड अपीयरेंस? जो आपका पार्ट 2 है, मेडुला वाला पार्ट है, इसमें ये स्ट्रिप वाला अपीयरेंस क्यों है? क्योंकि नेफ्रॉन के क्या प्रेजेंट है? लूप ऑफ हेनले। नेफ्रॉन में बोमेंस कैप्सूल था, फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल, फिर लूप ऑफ हेनले, देन डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल। तो ये इतना पार्ट आपका मेडुलरी पिरामिड में प्रेजेंट होता है, इसलिए वहां पे स्टीरिएटेड स्ट्रिप्ड अपीयरेंस दिखता है, लाइंस दिखती हैं, लाइन की तरह दिखेगा। व्हाट इज द फ्लूइड दैट पास डाउन पार्ट 4? पार्ट 4 से जो नीचे फ्लूइड जा रहा है ये वाला। नेम द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट इन इट। तो फ्लूइड का नाम है यूरिन, और यूरिन में जो मेन नाइट्रोजनस, मेन पूछा गया तो फोकस ऑन दिस वर्ड मेन, कोई भी नहीं लिखना है, आपका मेन जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो आपका यूरिया है। मेंशन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, वो क्या है? नेफ्रॉन है। नेम द 2 मेजर स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ थर्ड पार्ट के फॉर्मेशन में, नेम द स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ पार्ट। जो मेजर स्टेप, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन का मतलब है जो थर्ड क्वेश्चन में जो यूरिन बन रही है इसके फॉर्मेशन में जो 3 मेजर स्टेप थे वो कौन कौन से थे, उनके नाम लिखने। तो फर्स्ट था आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नेक्स्ट क्या था? सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, या फिर आप बोल सकते हो उसको रीएब्जॉर्प्शन, या तो सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन बोलो या फिर रीएब्जॉर्प्शन था, और थर्ड क्या था? ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये 3 स्टेप पढ़े थे हमने यूरिन के फॉर्मेशन में, तो ये तीनों स्टेप्स को लिखना था। इस क्वेश्चन का क्या मतलब है एक बार फिर से रीड करिए। नेम द 2 मेजर स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट मतलब थर्ड क्वेश्चन में जो पूछा गया था ये यूरिन इसका आंसर था, इसके फॉर्मेशन में जो 2 मेजर स्टेप हो वो लिखने हैं। तो आप कोई भी लिख सकते हो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन या फिर ट्यूबुलर सिक्रीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ द मेल्फिगियन कैप्सूल। तो इसका डायग्राम को आप कैसे ड्रॉ करोगे देख लीजिए। कैप्सूल में नेफ्रॉन का अपर पार्ट, दिस इज नोन एज बोमेंस कैप्सूल। आफ्टर दैट टफ्ट ऑफ कैपिलरी एफरेंट आर्टेरियोल, यहाँ पे ग्लोमेरुलस और इफरेंट आर्टेरियोल, इन सबको एक साथ हम लोग मेल्फिबियन कैप्सूल बोलते हैं। तो ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विद द बोमेंस कैप्सूल, तो ग्लोमेरुलस को तो आपको मस्ट है लिखना, साथ ही साथ बोमेंस कैप्सूल को भी मस्ट है लिखना। अब आप एफरेंट या एफरेंट आर्टेरियोल लिखो या ना लिखो डिपेंड करता है, लेकिन ये दोनों को आपको जरूर लिखना है, यही दोनों कॉन्स्टिट्यूट करते हैं आपके मेल्फिगियन कैप्सूल को। वुमेन्स कैप्सूल बना लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट अ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का साइड में डायग्राम दिया गया है एंड इट्स ब्लड सप्लाई, स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ब्लड सप्लाई का भी दे रखा गया है। लेबल द पार्ट 1, 2 एंड 3, 1, 2, 3 एंड 4। तो 1 नंबर, वेयर इज 1 नंबर? सी 1 नंबर ये, ठीक, 1 नंबर से आपका यहां से आ रही थी, एग्जिट कर रही थी, फिर कलेक्टिंग डक्ट है, लास्ट में डीसीटी ज्वाइन किया, ये बोमेंस कैप्सूल है 4th नंबर पे। 4th नंबर इज बोमेंस कैप्सूल, फिर उसके बाद बोमेंस कैप्सूल के बाद थर्ड, इस तरह से लूप ऑफ हैनले या हैनलेज लूप,
फिर सेकेंड कहाँ पे है, ये है, तो सेकेंड इज डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड फर्स्ट इज कलेक्टिंग डक्ट। नंबर को यहाँ पे चेंज करके रखा गया है, ये नहीं है कि हाँ जो नेफ्रॉन का सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में नहीं दिए गए हैं। तो आई होप आप लोग लिख लोगे। यहाँ पे आंसर दिए गए, पहले वाले का आंसर कलेक्टिंग डक्ट है, सेकेंड डीसीटी था, फिर आपका लूप ऑफ हेनले था, फिर बोमेंस कैप्सूल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द रीजन फॉर द हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में ज्यादा प्रेशर क्यों होता है? क्योंकि जो लेके आने वाली ब्लड वेसल होती है ग्लोमेरुलस में, कैपिलरीज के बाद फॉर्म होती है, वो वाइड होती है, इसको हम लोग बोलते हैं एफरेंट आर्टीरियोल। और कैपिलरी में तो वैसे भी नैरो होती है, उसका ब्लड का प्रेशर ऑलरेडी हाई हो जाता है, और लेकिन जो एग्जिट कर रही होती है उसका जो लिमन होता है, ये वाला साइज जो होता है वो नैरो होता है एफरेंट आर्टीरियोल का, तो बीच में प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है जिस वजह से। सो द आंसर इज द डायमीटर ऑफ द एफरेंट आर्टीरियोल इज वाइडर एंड द एफरेंट आर्टीरियोल इज नैरोअर। जो लेके आने वाली आर्टीरियोल थी, आर्टरी की स्मॉलेस्ट ब्रांच, वो आपकी वाइड थी और जाने वाली आपकी नैरो थी, तो बीच में कैपिलरी वैसे भी कम नैरो होती हैं, और इस डायमीटर की वजह से और ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। सो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब जो ब्लड में लिक्विड पार्ट प्रेजेंट है और मेनली वहां पे वाटर होता है, तो हाई हो जाता है ग्लोमेरुलस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ब्लड वेसल which contains the least amount of urea in the diagram। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग सबसे कम यूरिया किस ब्लड वेसल, किस पार्ट में होगी ब्लड वेसल में? जो बाहर आपकी यहाँ से एरो बन रहा है, स्टार्ट हुआ, फिर ये आपकी गई कैपिलरी बनी, यहाँ से गई, फिर ये कैपिलरी जा रही है और फिर बाहर गई होगी, और ये ब्लड को बाहर लेके गई किडनी से। तो किडनी से जो सबसे बाहर लेके जाती है वो क्या होती है आपकी? रीनल आर्टरी और वेन। ऑर्गन से दूसरे हार्ट तक लेके जाने वाली, ऑर्गन से बाहर जो निकल रही है वो वेन होती है। रीनल वेन जो होगी सबसे कम यूरिया को कैरी कर रही है, क्योंकि ब्लड उससे जब बाहर निकलेगा तो वो कम यूरिया वाला तो होगा, भले डिऑक्सीनेटेड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टू मेन स्टेजेस ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन। अगेन सेम क्वेश्चन है, दो मेन स्टेजेस को नाम बताना है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे मेन लिखा है तो पहले की दो ही स्टेजेस बताएंगे हम लोग नाम यहाँ पे, क्योंकि वो दो इंपॉर्टेंट पार्ट ही है, और ट्यूबुलर सिक्रेशन में अगर कोई एक्स्ट्रा वेस्ट प्रेजेंट होता है तो सिक्रीट आउट हो जाता है, अदरवाइज मेन तो आपके स्टार्टिंग दो है। नेम द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन विच लाइज इन द रीनल मेडुला। रीनल मेडुला में कौन सा पार्ट होता है नेफ्रॉन का? लूप ऑफ हेनले। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज द डायग्राम ऑफ अ पार्ट ऑफ अ नेफ्रॉन ऑफ द किडनी। किडनी के नेफ्रॉन का पार्ट यहाँ पे डायग्राम में दिया गया है। स्टडी द सेम एंड आंसर द क्वेश्चन। पहला क्या है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट को लेवल कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट एंटर कर रहा है तो एफरेंट आर्टीरियोल, सेकंड पार्ट ग्लोमेरुलस है, और थर्ड पार्ट आपका बोमेंस कैप्सूल है। फिर नेम द रीजन इन द किडनी वेयर द गिवन स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। इतना स्ट्रक्चर कॉर्टेक्स रीजन में किडनी के प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द कलेक्टिव टर्म यूज फॉर 2 and 3। 2 and 3 को एक साथ हम क्या बोलते हैं? मेल्फिगियन कैप्सूल। मेल्फिगियन कैप्सूल। Why is the right kidney at slightly lower level than the left kidney? राइट किडनी आपकी थोड़ी सी नीचे साइड क्यों होती है? क्योंकि इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? लोकेटेड होता है, लिवर होता है, इसलिए राइट वन इज स्लाइटली लोअर देन द, ये राइट वाली जो होती है वो लोअर होती है देन द लेफ्ट वन। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द टर्म हीमियोस्टेसिस। हीमियोस्टेसिस मतलब एक स्टैटिक कंसंट्रेशन ब्लड का मेंटेन है, जो बॉडी का कांस्टेंट एनवायरनमेंट है वो मेंटेन रहे, उसको एक्सप्लेन, वही होता ही होमियोस्टेसिस। तो होमियोस्टेसिस को एक्सप्लेन करना है, व्हाट इज द रोल ऑफ द किडनी इन दिस। ब्लड की कंसंट्रेशन को मेंटेन रहती है, ऑस्मो रेगुलेशन रहता है, और बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है, जितना भी कांस्टेंट एनवायरनमेंट है इंटरनल बॉडी का वो मेंटेन रहता है। तो यहाँ पे लास्ट वाले को रीड कर लेते हैं, बाकी वहीं पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। होमियोस्टेसिस मींस कीपिंग अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ द आउटसाइड एनवायरनमेंट। अभी आप यहाँ पे ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो देखते देखते आप हिमालय की चोटी पे पहुंच जाओ, या फिर आप राजस्थान में डेजर्ट में पहुंच गए। इमेजिन करो जस्ट बैठे बैठे बस मोबाइल लेके या फिर लैपटॉप लेके आप वहां पे बैठे हुए एकदम से पढ़ते पढ़ते, तो क्या आपकी बॉडी का टेम्परेचर वेरिएट करेगा? नहीं। या फिर आप वाटर के अंदर चले गए, अगर आप लिविंग कंडीशन में हो तो सेम एनवायरनमेंट मेंटेन रहता है, उसी को हम बोलते हैं होमियोस्टेसिस, एक जैसा। स्टैटिक मतलब रुका रहना और होमियो मतलब एक जैसा। इट इज परफॉर्म बाय द किडनी द एलिमिनेट ऑल, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है या एक्सेस ऑफ वाटर होता है या सॉल्ट होता है, ये सब किडनी बाहर बॉडी से एलिमिनेट आउट कर देती है, देयर बाय मेंटेनिंग द इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर इक्विलिब्रियम इन द बॉडी में। कितना वाटर होना चाहिए, कितने सॉल्ट्स होने चाहिए, कितना जितना भी हर जगह टिश्यू फ्लूइड है या ब्लड है उसका कितना पीएच होना चाहिए, वो सब मेंटेन करती रहती है किडनी आपकी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ किडनी। किडनी का डायग्राम यहाँ पे आपको बनाने को दिया जाए तो आप कैसे बनाओगे? मैंने ये क्वेश्चन वैसे ना देती, लेकिन कैसे, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि कैसे हम डायग्राम को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, नेफ्रॉन का, यूरिनरी सिस्टम का एंड किडनी का लॉन्गिट्यूडनल। इस चैप्टर से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, डायग्राम बनाने के लिए क्वेश्चन पूछे गए। बाकी हर्ट वाले चैप्टर से नहीं आया है, ब्रेन वाले चैप्टर से नहीं आया है, आई के स्ट्रक्चर से भी इतना डिटेल में नहीं आया, लेकिन इस चैप्टर से हर साल एक ना एक डायग्राम बनाने वाला क्वेश्चन जरूर आता है डिटेल में। तो है आपको किडनी का इस तरह से बीन शेप का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। आउटर वाले पार्ट को आपको थोड़ा सा डार्क दिखा देना है, तो आप पहले इन द मेडुलरी पिरामिड्स इस तरह से बना लीजिएगा, और यहाँ पे पेल्विस वाला रीजन और यहाँ पे लाइंस। अब आप लेबलिंग सही कर दीजिएगा, कॉर्टेक्स वाला पार्ट, मेडुला पार्ट, पेल्विस पार्ट और यूरेटर, और यही मेडुला वाले पार्ट में पिरामिड्स प्रेजेंट है। इतनी लेबलिंग करोगे, और आप अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको एटलीस्ट 4 लेबलिंग तो कर ही देना आप। लास्ट क्वेश्चन, गिवन इज द फिगर ऑफ अ सर्टेन ऑर्गन एंड इट्स एसोसिएटेड पार्ट। साइड में एक डायग्राम दिया गया है किसी ऑर्गन का, उससे एसोसिएटेड पार्ट का। इस डायग्राम, इसको स्टडी करके आंसर करने हैं फॉलोइंग क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑल द ऑर्गन सिस्टम शोन कंप्लीटली और इवन पार्शियली। यहाँ पे सारे ऑर्गन के नाम हमें लिखने हैं। तो फर्स्ट आपका किडनी है, ये किडनी है। सेकेंड है ब्लड को, एक सेकेंड, नीचे साइड से है और एक ऊपर जा रही है, एंटर कर रही है, लिविंग कर रही है। तो हियर इट इज रीनल, नॉट रीनल, एओटा, इसको एओटा लिख लेते हैं। फिर आपका थर्ड नंबर पे है यूरेटर, फोर्थ पे है यूरिनरी ब्लैडर एंड फिफ्थ पे है यूरिथ्रा। यहाँ पे एरो नहीं दिया गया है, तो एओटा और समवॉट ये जो अब साइड में इंफीरियर वेना कावा है, ब्लड के यहाँ पे सप्लाई के एरो जरूर दिए जाएंगे। अगर अपर डायरेक्शन में होगा तो वो आपका वेना कावा है, लोअर डायरेक्शन में आ रहा होगा तो एओटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पार्ट नंबर 1 to 6। नेम ऑल द ऑर्गन सिस्टम बता दिया। 1 to 6 से सारे पार्ट्स को हमें यहाँ पे स्टडी करना है। 1 से लेके 6 तक सारे पार्ट कर दिए हैं, तो ये तो मैंने पहले वाले में बता दिया, सॉरी। और पहले वाले का क्वेश्चन क्या था? ऑर्गन सिस्टम, नेम ऑल द ऑर्गन सिस्टम शोन कंप्लीटली और इवन पार्शली, ये भी नेमिंग हो गई है, इसको भी देख लिया है। फिर इसके बाद नेम द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ पार्ट 1। पार्ट 1 दैट मींस किडनी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है। नेम द 2 मेन ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ द फ्लूइड दैट फ्लोज डाउन टू द पार्ट 3। पार्ट 3 से, पार्ट 3 मतलब यूरेटर से यूरिन आ रही है, इसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट कौन से हैं? तो 2 ही बताने हैं मेन, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं। यूरिया, यूरिक एसिड, creatine, somewhat ammonia, somewhat in little amount. Name the 2 major steps involved in the formation of the fluid that, अब तो यूरिन के फॉर्मेशन में 2 मेजर स्टेप बताने हैं। तो मेजर स्टेप में मेजर वर्ड यहाँ पे दिया गया है, तो आप स्टार्टिंग के 2 ही बताओगे, अल्ट्राफिल्ट्रेशन एंड रीएब्सॉर्प्शन। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।